नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले यानी वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ है विद्या। आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाके भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों को निकालने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड ही नहीं, कर्नाटक में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बेंगलुरु में जलाशयों का पानी ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को मदद का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बातचीत करके उसमें पूरी तरह से बिना किसी सियासत के हम पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिर गया। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को बचाया गया। बिहार में 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 1,83,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 8,000 से ज्यादा नाव तैनात की गई हैं। बाढ़ से 392 पक्के और 4,703 कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। 4,639 झोपड़ियां बाढ़ में डूब गई हैं। नेपाल के तराई इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात और बदतर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से असम का भी बुरा हाल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ की वजह से असम में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने नौगांव, मोरीगांव और काजीरंगा नेशनल पार्क का हवाई दौरा कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने मोरीगांव जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविर का भी दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है। 28 से अधिक जिले प्रभावित हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में लगभग 600 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के पास है। मैंने कहा कि जनता की सेवा में हाथ खोलकर पैसा खर्च करें। असम के 22 जिलों में 19 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मोरीगांव, जोरहाट, डिब्रूगढ़ जिलों का संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य में 300 से ज्यादा राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। बाढ़ की वजह से राज्य में 1,37,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। और आपको बता दें कि भूटान और अरुणाचल में लगातार हो रही बारिश ने असम में बाढ़ की परेशानी को और बढ़ा दिया है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में आज हुई बारिश के बाद दोपहर के वक्त एक बार फिर से जाम लग गया। हालांकि छुट्टी का दिन होने की वजह से शाम तक हालात में सुधार देखने को मिला। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर बारिश की वजह से 3 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। इलाके को पार करने में लोगों को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। आधा पौना किलोमीटर कवर नहीं कर पाए। 40-45 मिनट से खड़े हैं। पानी इतना भर रहा है, देखिए आप 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो गया है यहाँ पे। इतने पुलिस वाले हैं, सब कुछ है। गाड़ियाँ इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन निकल ही नहीं पा रही हैं। गुरुग्राम के जाम से निपटने के लिए आज हरियाणा सरकार ने बैठक बुलाई, जिसमें हुडा के चीफ इंजीनियर, NHAI के अधिकारी, गुरुग्राम नगर निगम और PWD के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान गुरुग्राम में जाम की वजह बनने वाले 14 पॉइंट्स की पहचान की गई। मेन रीजन था ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ हीरो होंडा चौक की लेवल डाउन है। सारे सेक्टर का पानी इधर को आ रहा है बिकॉज ऑफ दी पुअर क्रॉस स्लोप। हीरो होंडा चौक पे ड्रेन बने हुए हैं। वो ड्रेन तो नॉर्मल रोड का पानी लेने के लिए, पूरे सिटी की ड्रेनेज के लिए नहीं है। शहर में 14 क्रूशल पॉइंट्स जहाँ पिछले दिनों दिक्कत आई थी और उसके अलावा जहाँ दिक्कत आ सकती है वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हर पॉइंट पे हमने एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को, चाहे वो SHO है या किसी और यूनिट में लगे हुए हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया है। गुरुग्राम में NH8 पर हीरो होंडा चौक और राजीव चौक जैसे रास्तों पर जाने से बचें। दिल्ली से जयपुर, रेवाड़ी जाने के लिए फिलहाल NH8 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए फरीदाबाद के रास्ते जाने या फिर मेट्रो और ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुग्राम के ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुवार रात को गुरुग्राम में करीब 20 घंटे तक जाम ने लोगों को बेहाल कर दिया।
गुरुग्राम के अलावा दिल्ली में भी तेज बारिश के बाद लोगों को जाम के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आज दोपहर हुई तेज बारिश के बाद सरता विहार और इंद्रलोक समेत कई इलाकों में पानी भर गया। आईटीओ समेत कई व्यस्त इलाकों में जाम से लोगों को काफी मुश्किल हुई। खानपुर, जखीरा फ्लाईओवर, आनंद पर्वत पर वाटर लॉगिंग के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम गई। अगर आप बदरपुर से तुगलकाबाद की तरफ जाने वाले हैं और इस रास्ते में आने वाले अंडरपास का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको हिदायत यही दी जा रही है कि इस रास्ते से ना गुजरे। कांवड़ यात्रा के चलते आजाद मार्केट के पास भी ट्रैफिक बेहद धीमा रहा। सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली के सफदरजंग में 12.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी दिल्ली में मौसम विभाग के अनुमान से 45 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। बॉलीवुड फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक को रेप के आरोप में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अमेरिकी छात्रा से रेप के मामले में महमूद फारूकी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया। 2 अगस्त को फारूकी की सजा पर बहस शुरू होगी। रेप के मामले में कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। फारूकी पर अमेरिका की रिसर्च स्टूडेंट ने रेप का आरोप लगाया था, जो रिसर्च के सिलसिले में भारत आई थी। 30 साल की पीड़ित छात्रा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। पीड़ित छात्रा ने महमूद फारूकी पर 28 मार्च 2015 को दिल्ली के सुखदेव विहार में अपने घर पर रेप का आरोप लगाया। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने 19 जून 2015 को केस दर्ज कर लिया। 29 जुलाई 2015 को पुलिस ने महमूद फारूकी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर रेप का आरोप तय किया। 9 सितंबर 2015 को कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। महमूद फारूकी की पत्नी अनुषा रिजवी ने फिल्म पीपली लाइव का निर्देशन किया। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 आतंकी भी मारे गए। कल रात कुछ आतंकी नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। फायरिंग में 2 जवान भी शहीद हो गए। 1 जवान घायल हो गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल के अलावा कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 1 हफ्ते के अंदर कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। 26 जुलाई को भी नौगाम सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए थे। 1 आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली को जिंदा पकड़ा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक सभी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। NIA से पूछताछ के दौरान सैफुल्ला ने भी कबूल किया कि वो लाहौर का रहने वाला है। आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली ने हाफिज सईद से मुलाकात की बात भी कबूल की है। आतंकी बहादुर अली ने यह भी कहा कि उसे हिंदुस्तान के लोगों से नफरत है और वो मारने और मरने के लिए भारत आया था।